नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे गैस गीजर से होने वाले हादसों से कैसे बचा जा सकता है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और इन हादसों में भी अब तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, वो भी हमारी लापरवाही के कारण या हमारी अवेयरनेस के कारण। अभी आप जो ये बाथरूम देख रहे हैं दोस्तों, इसकी छत है वो लगभग 7 फुट की है और वेंटिलेशन के नाम पर एक हल्का सा रोशनदान और दरवाजे में ये छोटे से छेद हैं जो पर्याप्त नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे बाथरूम में गैस गीजर का इस्तेमाल करता है तो वो हादसे का शिकार अवश्य होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए अगर आप गैस गीजर बाथरूम में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये गैस गीजर देख रहे हैं, ये बाथरूम से बाहर लगा है। अगर आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए गैस गीजर को बाथरूम से बाहर ही लगाएं तो बेहतर रहेगा। बाहर भी जब आप गैस गीजर लगाएं तो ये देख लीजिए कि वो गैस गीजर सीधे हवा के संपर्क में नहीं होना चाहिए, नहीं तो गैस गीजर की फ्लेम जलते जलते बंद हो सकती है, जो भी हादसे का कारण बन सकती है। गैस गीजर सिंड्रोम क्यों होता है, इससे होने वाले हादसे क्यों होते हैं, वो सबसे बड़े कारण क्या हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उनसे कैसे बचा सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आप एक गैस गीजर देख रहे हैं, इसमें फ्लेम जल रही है जो असामान्य फ्लेम है। अगर यही फ्लेम बाथरूम में होती तो इससे इतना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता कि कोई भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है, वो अचेत हो सकता है और उसके जान पर भी संकट आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी आग जलती है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे बाथरूम में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो उससे जो हमारा आग है उसका जो प्रोसेस है वो अधूरा होगा, यानी कि उसका दोहन अधूरा होगा। क्योंकि जब आग जलती है तो उसके जलने से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अगर आपके बाथरूम में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो उस आग का अधूरा दोहन होगा और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और वही सबसे बड़ा कारण होता है जान पर संकट आने का। अभी आप ये चैम्बर देख रहे हैं जो गैस गीजर का है, इसमें बिल्कुल जो चैम्बर है वो बिल्कुल कार्बन से ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि जिस बाथरूम में ये लगा था वहाँ पर ऑक्सीजन का आधा अधूरा दोहन हो रहा था, हमारी जो फ्लेम का आधा अधूरा दोहन हो रहा था और वहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं थी। इसलिए गैस गीजर को बाथरूम में लगाने से बचें। अगर आपने बाथरूम में लगा ही लिया है, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो उसके लिए आपको एक पर्याप्त वेंटिलेशन की ज़रूरत है। वेंटिलेशन के नाम पर आप भ्रमित मत होइए, ये मत सोचिए कि आपके बाथरूम में एक रोशनदान है वो पर्याप्त है। वेंटिलेशन का मतलब है कि आपके बाथरूम में एक होल ऑक्सीजन आने के लिए होना चाहिए और एक होल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाने के लिए होना चाहिए। जैसा अभी आप ये बाथरूम देख रहे हैं, इसकी छत काफ़ी ऊंची है, लगभग 11 फुट की, और इसमें 2 बड़े रोशनदान हैं। एक आप अभी सामने देख रहे हैं और एक मैं अभी आपको साइड में दिखा रहा हूँ जो बंद है, और वो खुला होना चाहिए। इसलिए आपके बाथरूम में एक हवा आने का स्थान यानी ऑक्सीजन आने का स्थान और एक हमारी आग जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाने का स्थान होना चाहिए। और अगर वो स्थान एक नीचे हो और एक ऊपर हो तो काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो हमारा इनलेट है वो नीचे ही होना चाहिए गैस गीजर से, और जो आउटलेट है विषैली गैसों का वो ऊपर होना चाहिए गैस गीजर के ऊपर। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अपने बाथरूम में एक जेट फैन लगा सकें तो वो और भी बेहतर है। अब आप एक बाथरूम को देखिए, ये बाथरूम लगभग 6 फुट ऊंचाई का है और इसमें गैस गीजर लगा हुआ है, और वेंटिलेशन के नाम के स्थान पर आपको सिर्फ ये झरोका दिखेगा जो कि इसके लोहे वाले दरवाजे में बना है। ये अपर्याप्त है। जैसे ही आग जलेगी वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी और इस जगह पर ऑक्सीजन का जो स्तर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, और धीरे धीरे इस स्पेस की सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आधा अधूरा दोहन तो होगा ही, साथ में जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है मनुष्य को अपने शरीर के लिए, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और दिमाग में जब ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा तो वो नींद बेहोश हो जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा।
वो हेल्प के लिए कुछ भी नहीं बोल सकेगा, ना ही दरवाज़ा खोल सकेगा और एक बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ऐसे स्थानों पर गैस गीज़र लगाने से बचिए। इसके अन्य विकल्प भी हैं जिन्हें आप अपनाकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, कोशिश कीजिए कि बाथरूम में गैस गीज़र मत लगाएं। अगर लगाएं तो पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। अभी ये एक साइड देखिए, हमने गैस गीज़र को बाहर लगाया है। अगर आप इन हादसों से बचना चाहते हैं, अगर आपके पास विकल्प नहीं है और आपने गैस गीज़र बाथरूम में लगा लिया है, तो जब भी आप उसका इस्तेमाल करें तो अपने पानी के बकेट पहले ही भर लीजिए, दरवाज़ा खुला रहते रहते, और दरवाज़ा बंद करने के बाद आप उस पानी का इस्तेमाल कीजिए। उस वक्त गैस गीज़र मत चलाएं। एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं। और भी अन्य विकल्प हैं जो मैं आपको भी आगे आने वाले क्लिप में बताऊंगा। लेकिन आपको कम से कम कितना वेंटिलेशन रखना चाहिए वो भी मैं आपको अब बता रहा हूं, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आपके बाथरूम में कम से कम अगर आप 10 लीटर या 12 लीटर का गैस गीज़र इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर 12 किलोवाट थर्मल लोड है जिस गैस गीज़र का, वहाँ पर लगभग 100 वर्ग सेंटीमीटर, फिर ध्यान से सुन लीजिए, 100 वर्ग सेंटीमीटर का स्पेस आपका इनलेट का होना चाहिए और 100 वर्ग सेंटीमीटर का स्पेस आपका आउटलेट का होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर 200 वर्ग सेंटीमीटर आपका स्पेस होना चाहिए बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए। अगर एग्जॉस्ट फैन लगा है वो भी अच्छा है। अगर आप बाथरूम में गैस गीज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड अलार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही स्तर हमारी सुरक्षित सीमा से बाहर जाएगा तो ये बीप की आवाज़ करेगा। इससे भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप 12 से 16 लीटर का गैस गीज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो 130 वर्ग सेंटीमीटर का स्पेस आपका वेंटिलेशन का आने और जाने का होना चाहिए। और अगर 16 से 20 लीटर या फिर इतने थर्मल लोड का आप गैस गीज़र इस्तेमाल करें तो आपके पास 160 वर्ग सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए। और अगर आप 20 से 26 लीटर या फिर 20 से 26 थर्मल लोड वाला गैस गीज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास 200 वर्ग सेंटीमीटर का स्पेस आने और जाने का होना चाहिए। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आने और जाने का मतलब है यही एक उचित वेंटिलेशन होता है, ये नहीं कि एक ही रोशनदान। और कोशिश कीजिए गैस गीज़र के नीचे भी से आपका इनलेट होना चाहिए और गैस के ऊपर की साइड से आपका आउटलेट होना चाहिए, क्योंकि जो ये गैस गीज़र हैं ये फ्लू टाइप हैं। इनमें विषैली गैस निकलने का स्थान हमारे गैस गीज़र के ऊपर ही होता है और हम और अन्य कोई विकल्प से इसकी विषैली गैसों को बाथरूम से बाहर नहीं निकाल सकते। और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे गैस गीज़र से होने वाले हादसों का। तो दोस्तों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गैस गीज़र का इस्तेमाल बाथरूम से बाहर करें और अगर बाथरूम के अंदर कर रहे हैं तो इन सभी बातों पर विचार अवश्य करें ताकि किसी हादसा होने से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य तो करेगा ही, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।